कैसे आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, एंजाइटी रिकवर होंगे। कभी कभी ऐसा लगता था कि हम एकदम ठीक हो चुके हैं, हमें कोई भी एंजाइटी नहीं है, हम एकदम ठीक है, अपने जीवन को जी रहे हैं। मैं भी ऐसे ही सोचती थी। एंजाइटी कुछ भी नहीं होती है। मैं बार बार बोलती हूँ कि एंजाइटी कुछ नहीं होती। अगर एंजाइटी कुछ होना होता तो 9 साल में मुझे नुकसान होता। मैं आपको आज वो बातें बताऊंगी कि जो मैंने एंजाइटी में किया है, जो मैंने इन चीज़ों को करके एंजाइटी से बाहर निकली। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना, और कैसे मैंने रिकवरी की है, मेरी जर्नी, मैंने कैसे अपनी चीज़ों को स्टार्ट किया, कैसे अपने आप को ठीक किया, कैसे लोगों को समझाया, कैसे अपने आप को डील किया एंजाइटी के सामने, कैसे मैं हार मानी, ये आपको मैं वीडियो में बता रही हूँ। शायद मेरी कहानी भी आपसे मिलती जुलती हो, मेरी कहानी भी आपकी कहानी जैसे हो। मुझे एंजाइटी 25 ईयर में हुई थी, 25 साल में हुई थी। हालांकि उससे पहले भी 2-3 साल पहले भी था, लेकिन उतना ट्रिगर नहीं किया, उतना मैं उसको चीज़ों को नहीं ली, उतना नहीं समझी कि ये एंजाइटी है या क्या है। जब मुझे हुई थी तो मैं लोगों को समझा रही थी कि मुझे डिज़नेस हो रहा है, मुझे अजीब वाली फीलिंग आ रही है जो मैं बता भी नहीं सकती। लोग बोलते थे कि शायद इसको किसी साया में है, किसी ने बोला कि इसको भूत पकड़ दिया, किसी ने बोला इसको दौरे होते हैं। बहुत लोगों ने अपना अपना राय दिया, बहुत लोगों ने डॉक्टर का भी सजेशन दिया, हर कुछ अप्लाई किया। मैं ठीक नहीं होने लगी, मेरी लाइफ और ख़राब होती गई, मेरी ज़िंदगी और बर्बाद होती गई। मैं ऐसा चाह रही थी ना कि मैं किसी को पकड़ के खूब रोऊं, उसको बताऊं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं खुश नहीं हूँ अपनी लाइफ में, मुझे कोई और दुनिया समझ में आ रहा है, मुझे कोई और दुनिया दिखाई दे रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि मेरी डेथ होने वाली है, मैं मरने वाली हूँ। मैंने अपनी माँ को, अपने हस्बैंड को, अपने फ्रेंड्स को इतना बताया लोगों को कि मैं कभी भी मर जाऊँगी, मुझे कभी भी कुछ हो जाएगा। मतलब वो फीलिंग ही बहुत अजीब थी। मतलब उसको मैं जितना शब्दों में बोलूँ ना, वो बहुत कम है। आप लोग के साथ होता होगा मेरी जैसे कंडीशन। अगर बैठती थी तो अचानक से लगता था अब मैं गिर रही हूँ, अब मैं गिर रही हूँ। अचानक वो फीलिंग, वो सेंसेशन कि जैसे अब मैं गिरने वाली हूँ। और मैं जब बैठती थी ना और अपनी फैमिली को देखती थी तो वो लोग मेरे से बहुत दूर, मुझे फील होता था कि वो लोग मुझसे बहुत दूर है, बहुत दूर बैठे हुए। मैं सिर्फ उन लोगों को देख रही हूँ, वो लोग अपने मस्ती में अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, या मेरे बच्चे खेल रहे हैं, मेरी माँ चाय पी रही है, उससे नहीं। बस मुझे लग रहा था कि मैं उनको दूर से ही देख रही, मतलब हूँ उन्हीं के साथ, लेकिन लग रहा था कि मैं उससे कनेक्ट नहीं हूँ। मतलब मैं अपने ऊपर, मतलब मैं मर चुकी हूँ और मैं देख रही हूँ। मैंने बहुत समझाया अपने आप को। ये तो मेरी लाइफ थी। सुबह रात को जब सो के उठती थी, सुबह में जब रात को मैं सो के उठती थी, जब सुबह होती थी 8 बजता था, 7 बजता था, मैं जब सोती थी ना तो मैं आराम से सोती थी कि अब मुझे कोई थॉट नहीं, मतलब मैं रात को ही ठीक होती थी। हालांकि एंजाइटी किसी किसी को रात में बढ़ती थी, मेरी स्टार्टिंग में मैं रात को ठीक सोती थी और सुबह उठ के ही बोलती थी कि यार ये सुबह फिर हुआ, फिर ये चीज़ें मुझे परेशान करेंगी, फिर मुझे अजीब सा लगेगा, फिर मुझे लगेगा कि कोई मुझे लेने आ रहा है, फिर मैं मरने वाली हूँ। मैं सोचती थी ये सुबह क्यों हुई, मतलब दिन भर मैं नेगेटिव ही बोलती थी अपने बारे में। और वो डिज़नेस तो बताने के लायक भी नहीं है, वो ऐसी डिज़नेस थी कि मैं बता भी नहीं सकती कि कैसे, मतलब जिनको जिनको ये चीज़ होता होगा वो समझ सकता है। वो खड़ा भी नहीं हो पाती थी, वो लोग भी नहीं हो पाते होंगे, और मैं भी एकदम नहीं। मैं पलंग पे ही रहती थी, बेड पे, कोई काम नहीं करना, किसी से बातें नहीं करना, सबसे मतलब दूरी बना रखना। बस मुझे पसंद आता था अंधेरा रूम, एक रूम को अंधेरा कर दो और मुझे अकेला छोड़ दो। जब मेरे बातों को कोई समझता नहीं था तो मैं अकेला रहना, मतलब रहना चाहती थी अकेला। छत पे जाती थी, मैं वहाँ जाके बहुत रोती थी, किसी के सामने रो नहीं सकती, लेकिन वहाँ जाके मैं बहुत रोती थी। मैं आसमान को देख, मैं छत पे जाती थी तो वहाँ पे मुझे जगह मिलता था तो मैं वहाँ पे रोती थी। बारिश में जब बारिश होता था, मौसम अजीब करता था तो मैं उसमें डरती थी। ये तो मेरी दिनचर्या थी, रोज़ का रूटीन मेरा बन गया था। 9 साल ये रूटीन था मेरा, सोचो मैं कैसे जी हूँ 9 साल। उसके बाद मैंने, जब बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे रिश्ते टूटने लगे, बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सेस, संभाल नहीं पा रही थी चीज़ों को, इतना मैं दुबली पतली हो गई थी, इतना मेरा वज़न चला गया था। तब मैंने एक डिसीज़न लिया कि अब नहीं, अब मुझे ये नहीं करना, अब मुझे रिकवरी चाहिए, मुझे ठीक होना है। बाकी लोग कैसे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे, शादियों में जा रहे, मैं ही, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं शिकायत करने लगी, अब मतलब लोगों से अपने आप को टैली करने लगी कि वो लोग शादी बारात में जा रहे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, किसी ने मुझ पे जादू किया तो क्यों किया। ये मेरा थिंकिंग था कि मुझ पे किसी ने जादू कर दिया, तो मेरा थॉट था कि मुझे किसी ने जादू करके क्या मिला उसको, सब इतने खुश हैं, मैं ऐसे क्यों हूँ, मुझे भी ठीक होना है।
मैंने अपने आप से बातें करना शुरू किया, मैंने अपने आप से बातें की, सेल्फ टॉक किया, खुद से बातें करती थी। बर्तन धोती थी तो अपने आप से बोलती थी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बाकी सब कितना खुश हैं, मैं ही ऐसा क्यों। बालकनी में जाती थी, वहाँ देखती थी सब साइकिल चला रहे हैं, सब हंस रहे, बोल रहे हैं, बच्चों को देखती वो खेल रहे। मुझे बुरा लगता था कि मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, मुझे क्यों चुना गया इसके लिए, मुझे इसी ने, मुझे मतलब ऊपर वाले ने ऐसा क्यों बना दिया। 9 साल मेरा सफ़र बहुत ख़राब था, लेकिन जब मैंने जर्नी करना शुरू किया ना तो मैं रुकी नहीं, एकदम मैं रुकी नहीं। मतलब जब मैं जर्नी, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, मैं खुद से अपने बल पे, अपने कॉन्फिडेंस से निकली। जब मुझे पता चला एंजाइटी इज़ नथिंग, कुछ नहीं है। 9 साल मुझे एक ही थॉट परेशान कर रहा था कि मैं मर जाऊंगी, आज नहीं मरी तो कल मर जाऊंगी, कल नहीं मरी तो मर जाऊंगी, अभी मर जाऊंगी 1 घंटे बाद। अभी 4 बज रहा है, घड़ी बार बार देखती थी, अभी 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, समय बहुत जल्दी जल्दी पार हो रहा है, सब मैं मरने वाली हूँ। बादल गरजता था। तो ये तो मेरी जर्नी है। मैंने शुरुआत कैसे की, मैंने सोशल मीडिया को छोड़ दिया, यूट्यूब में गूगलिंग करना छोड़ दिया, नेगेटिव लोगों से बात करना छोड़ दिया, अपने लिए हमेशा अच्छा बोली, अपने लिए हमेशा अच्छा सोची। अच्छा बोलते बोलते कब मैं अच्छा बनने लगी मुझे पता नहीं चला। जब मुझे थॉट आते थे तो मैं इग्नोर कर देती कि यार ये तो रोज़ होता है, होने दो, जाने दो, मरूंगी तो मरूंगी। पहले जिस चीज़ से मुझे डर था मैंने उसको एक्सेप्ट किया, तब जाके कहीं मैं रिकवर हुई, तब कहीं मैं आपके सामने बात कर रही हूँ। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप भी मेरी तरह डर रहे हो मौत से तो आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताना आपको किस चीज़ से डर होता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। एंग्जाइटी कुछ नहीं होती है, याद रखिएगा। मैं और नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी अच्छे टॉपिक पे। वो जो मैंने वीडियो बनाई थी पैटर्न्स कैसे तोड़ते हैं, अब पॉजिटिव हम कैसे बोलेंगे या सोचेंगे, उस पर मैं वीडियो लाऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, और अच्छी लगे तो